अब ये लड़ाई खुद से है। मुझे मेरी आंखों में इज्जत कमानी है, दुनिया के लिए नहीं। मुझे खुद को प्रूव करना है कि मैं किस चीज का केपेबल हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस के बारे में। तो ये कोई ब्लॉग नहीं होने वाला, और साथ ही साथ आपके बारे में भी कुछ बात करेंगे कि आप अपनी पढ़ाई में क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से आपका एसएससी एमटीएस शायद ना निकले, और हो सकता है मेरा भी ना निकले। तो आज उसी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप जो मतलब अपनी पढ़ाई कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। मतलब दिन में कितने घंटे आप पढ़ते हैं। जैसे कि कोई इंसान 10 घंटा पढ़ता है और कोई इंसान 2 घंटा पढ़ता है। तो जो इंसान 10 घंटा पढ़ता है उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो आएगा ज़रूर कि मैंने ये पढ़ा था, हाँ ये पढ़ा था, एग्ज़ाम में ये आएगा। और जो इंसान 2 घंटा पढ़ता है उस इंसान को मतलब दिमाग में मतलब कुछ समझ नहीं आएगा कि मुझे क्या ये लिखना है, क्या कुछ करना है। उसे मतलब दिमाग में कुछ याद ही नहीं आएगा। तो अगर आप ऐसी गलती करते हैं, मतलब मान लीजिए आप 2 ही घंटा पढ़ते हैं, लेकिन अगर मन लगा के 2 घंटा पढ़ रहे हैं तो आपको वो दो घंटा वेस्ट नहीं जाएगा। और वही 10 घंटा आप पढ़ रहे हैं लेकिन ध्यान से नहीं पढ़ रहे, मन लगा के नहीं पढ़ रहे, तो अब आपको मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका वो 10 घंटा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम उसी गलतियों के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो मैं हूं आपका वसीम, और आप देख रहे हैं वसीम विद एसएससी। तो आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, उस बात को अच्छे से सुन लीजिए, या फिर जान लगा दीजिए उसे पाने के लिए, या फिर उसे जाने दीजिए, ठीक है। वरना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपको चाहिए तो आपको वो करना ही पड़ेगा। मतलब जो चीज़ आपको चाहिए तो उसके लिए उतनी मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हैं मैं घर रहकर कि मुझे वो मिल जाएगा या मुझे जॉइनिंग लेटर आ जाएगा घर सोते सोते, तो वैसा नहीं होने वाला। या फिर आप जान लगा दो या फिर आप उसे जाने दो, ठीक है। बीच में नहीं रहना है, क्योंकि अगर आप बीच में रहोगे तो आप कहीं के नहीं रहोगे, समझ रहे हो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा एक बार और सुन लीजिए। अगर मतलब आपको बीच में रहना ही नहीं है, अगर आप बीच में रहोगे तो आप मतलब कहीं के नहीं रहोगे। ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आप क्या गलती करते हैं तैयारी करने में। तो तैयारी करने में आप ये गलती करते हैं कि जैसे मान लीजिए आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, तो ऑनलाइन तैयारी करने वाला इंसान तो फ़ोन ज़रूरी तर चलाएगा, यूट्यूब में देखेगा, गूगल में देखेगा क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो मतलब आपको मतलब फ़ोन चलाना है, जैसे मतलब 1 घंटा फ़ोन चलाना है, और फिर मतलब ऑफलाइन काम करना है आपको। आपके पास बुक्स है उनसे पढ़िए, ठीक है, उनसे रिवीजन कीजिए। मतलब आपको फ़ोन बस 1 ही घंटा चलाना है, 1 घंटा चलाना है, उसके बाद आपको फ़ोन छूना नहीं है। और अगर किसी को कॉल वॉल करना है, कुछ करना है, तो वो आप बाद में कर लेना अपनी पढ़ाई के बाद, ठीक है। नहीं तो आप मतलब डिस्टर्ब हो जाइएगा फ़ोन के चक्कर में। मतलब आप एक बार फ़ोन चलाइएगा तो आपका मन करेगा थोड़ा और चला लूँ, थोड़ा और चला लूँ, तो इसी वजह से आप मतलब अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाइएगा। मेरे साथ भी ऐसा पहले होता था। मतलब मैंने मान लो इंस्टाग्राम में कुछ देख रहा हूँ तो स्क्रॉल कर रहा हूँ, मतलब करते करते 1-2 घंटा कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो मैंने मतलब छोड़ दिया स्क्रॉल करना। मतलब मैं इंस्टाग्राम बस काम के लिए ओपन करता हूँ, उसके बाद तो ओपन ही नहीं करता मैं, ठीक है। और कोई बात नहीं है। तो मैं आपको वही समझा रहा हूँ, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बस तैयारी कीजिए और किसी चीज़ पे ध्यान मत दीजिए। और आपको काम करना है या किसी और फील्ड में कुछ करना है तो उसमें कीजिए, लेकिन आप मेहनत कीजिए, क्योंकि जिस फील्ड में आप मेहनत करेंगे उस फील्ड में आप कुछ ना कुछ कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप इधर पर अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई कीजिए, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि ये जो टाइम चल जाएगा ये वापस नहीं आने वाला, ठीक है। ये टाइम बहुत कीमती है। और जिस एज में आप हैं, मतलब मान लीजिए कितनी 18, 19, 20 ये आपकी एज होगी, हाँ। तो आप इस एज में हैं, तो ये एज मतलब चल जाएगी, आपका गोल्डन आवर है। तो इसमें अगर आप कोई गलती कीजिएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो ये बात मैं लड़कों को नहीं बोल रहा, मैं लड़कियों को भी बोल रहा हूँ, क्योंकि उनकी तो शादी मतलब जल्दी हो जाती है, 18-19 साल होते होते हो जाती है। अगर उन्हें कुछ करना है तो इसी एज के बीच में करना पड़ेगा, वरना उनके घर वाले तो उनकी शादी कर देंगे। उनके घर वालों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उनकी बेटी काम करे ना करे, उनको कोई नौकरी मिले ना मिले। तो मैं आपको यही बस बताना चाहता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, या फिर जान लगा दो उसे पाने में, या फिर उसे जाने दो, ठीक है। तो अगर मेरी कोई बात आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको कुछ और वीडियोस देखनी है मेरी तो वो मेरे आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। तो हम आज की बात यहीं ख़त्म करते हैं।
तो मैं कुछ सिलेबस के ऊपर वीडियो लाने वाला हूँ। तो अगर आपको सिलेबस के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे मतलब कमेंट कीजिए। और मतलब अगर आप स्टूडेंट हैं तो मेरे पास एक ऑनलाइन वर्क है जिससे आप करके मतलब दिन का 1-2 घंटे उसमें दे सकते हैं और दिन का मतलब 400-500 रुपये आराम से आप उसमें कमा सकते हैं। अगर आपको काम करने में इंटरेस्टेड है तो मुझे मैसेज कीजिए या फिर मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो चलिए आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मैं फिर से बोल रहा हूँ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए बाय बाय।